पाकिस्तान और इंडिया का तब मैचेस होते थे विल्स कप के, जो चैंपियन होते थे वहां पे भी विल्स कप होता था इंडिया में, पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप होता था, सॉरी विल्स कप होता था, जो हमारे डोमेस्टिक की सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ओडीआई वनडे का। तो जो उसके विनर थे उनके आपस में मैच होते थे, तब इंजमाम उल हक ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उस वक्त वो टीवी पे मैच लकीली इमरान खान देख रहे, तो फिर वहां से उनको वो टीम में लेके आए, मगर वो थ्रू आउट परफॉर्मर थे, डोमेस्टिक में वो खेल के आए हुए थे। उसमें यही पॉइंट है कि ऐसा नहीं था कि लोग कहते हैं कि टीवी पे तो देखा था, लेकिन इंजमाम उल हक डोमेस्टिक में ठीक ठाक परफॉर्मर थे, वो ऐसे नहीं आए थे कि बिल्कुल ही किसी ने, जो बहुत अर्ली आए थे वो वसीम अकरम आए थे, इनके अभी इतने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं थी कि वो ज्यादा अर्ली, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। बैक इनटू द मैच, हसनैन आपकी तरफ आता हूं, आपका पॉइंट ऐड करेंगे। 52 बॉल्स पे अब सिर्फ प्रोबेबली शायद 18 रन चाहिए, सो जिम्बाब्वे जो है वो क्रूज कर रहा है अपने टारगेट की तरफ बड़ी तेजी से, और अब तक जो है वो इतने कोई ज्यादा दिक्कत उनको नहीं पेश आई, हालांकि थोड़ा पेश मुश्किल है, लेकिन अगेन टारगेट इतना छोटा था कि अपने कंफर्ट जोन में रह के आहिस्ता आहिस्ता भी वो अपने हदफ की तरफ जो है वो कंफर्टेबल तरीके से पहुंच रहे हैं। 86.2 आफ्टर 11.2 ओवर्स। जी हसनैन प्लीज। लगता है ये देखने से कि शायद आसानी से ही अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मैच से वापस जाते हुए हम ये बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कोई खड़ा था, उसने इंजी भाई को खेलते हुए देख लिया तो वो टीम में आ गया, तो वकार भाई कहीं बॉल करे थे उनको कोई देख के टीम में लाया। ये बात आपको समझनी चाहिए सारों के लिए, हम सब के लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंजी भाई को, वकार भाई को, वसीम भाई को कोई भी देखता या ना देखता, उन्होंने टीम खेलनी थी। वो दुनिया में किसी भी टीम उस वक्त रीजन में क्रिकेट खेल रहे होते, दे वर डेस्टिन्ड टू जो है बहुत बड़ी टैलेंट था। आप कोई ना भी देखता तो वो नजर आता है। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, जब आपके इतने ब्रिलियंट टैलेंट को किसी के देखने की जरूरत पड़ जाए, इट मींस योर सिस्टम इज बिल्कुल ऐसा ही है। देखने वाले का कमाल कोई भी नहीं है, कि आपके सिस्टम में तो लड़का आना चाहिए, यानी इसके आपके सिस्टम का फेलियर है कि मुझे क्यों देखना पड़े किसी को। आपके सिस्टम को खुद ही लाके देना चाहिए, ये आपका टैलेंट है, इतना परफॉर्म करके आया है। आप तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से ही बिल्कुल मुकाबला करना चाहते हैं। फेलियर है ना कि आप पीछे थे ना, बहुत पीछे थे। नो, वंस अगेन वी आर ऑन द सेम पेज। आई स्ट्रांगली एग्री विद हिम कि जब आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो फिर तरला मिलता और फिर ये इस किस्म की कयास आराइयां सामने आती हैं, और ये दुरुस्त भी होती हैं कि किसी हद तक अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो आपको हारिस रऊफ को ऊपर लाने की जरूरत ना पड़ती। देखिए फिर आप कहेंगे मेरी गले मोहल्ले का लड़का है यार, नहीं दिल में मेरी जगह है, इधर नेबर्स। हारिस रऊफ को मैं आपको बताता चलूं कि हारिस रऊफ भी कोई सिस्टम से नहीं आए, नहीं आया, वो भी कह रहे हैं। हारिस रऊफ को भी आकिब जावेद ने सेलेक्ट किया लाहौर कलंदर के ट्रायल्स में, और वो वहां से करते करते पाकिस्तान। हारिस रऊफ को आप देखें कि हारिस रऊफ को अब भी देखें, इतने अरसे से पाकिस्तान टीम है, तो वो आप उनको देखें, वो प्रॉपर जिस तरह प्लान करके बैट्समैन को आउट करना होना, स्लिप लगवानी होती है या एलबीडब्ल्यू आउट करना होता है, वो अभी वो तरीका उस तरह जैसे हमारे चैंपियन बॉलर वसीम वकार करते थे, बैट्समैन को उनको पता होता था ये यहाँ से वीक है तो वहाँ बॉल फेंकते थे, विकेटें ले जाते थे। हारिस रऊफ में वो चीज़ नहीं है, हारिस रऊफ ज्यादातर आउट करते हैं बैट्समैनों को, जब उनको लंबे शॉट मारे जाते हैं तो अपनी पेस से बच जाते हैं, बैट्समैन लेट हो जाता है, स्लो डिलीवरी। तो ठीक कह रहे हैं। हारिस अभी एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनका रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। बड़ा अच्छा जुमला कहा है नवाब भाई ने, उनकी रिटायरमेंट का। लेकिन वो और आप देखें अनफॉर्चुनेट है कि हारिस अभी भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, उनको एनओसीज मिल जाती हैं और उनके पास आई डोंट नो अनलिमिटेड इख्तियारात हैं। ये कल अमर ने बात की है अपने पसंदीदा लाडले प्लेयर्स के साथ, बोर्ड्स का रवैया यही होता है। आसिफ इसमें एक में थोड़ी हारिस रऊफ यार, ये हसनैन की बारी है, हसनैन को कुछ कहना। मुझे आपसे लिवरेज चाहिए, नहीं देना, इजाजत हारिस रऊफ की थोड़ी सी ना एक इंटरेस्टिंग एंगल उसकी लाइफ का जुड़ा एक बताऊंगा। वो एंगल ये है कि अभी पहले जरा मैं सिंगल में कट कर लें प्लीज अगर मुझे, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग देना चाहूंगा हारिस रऊफ के ऊपर। आई होप मैं कट होने वाला हूं। अच्छा, जब तक कट होते हैं तो बात को तमहीद बांध देते हैं। हारिस रऊफ जो है ना, अब मैं उसको ये कहूंगा कि उसकी हैंडलिंग गलत हो गई। मैं अगेंस्ट सिस्टम को बुरा कहूंगा। क्यों? आप प्लेयर को पहले खराब करते हैं, हम लोग, मैं किसी आपकी बात नहीं जेनेरिकली बात कर रहा हूं, पहले प्लेयर को खराब करते हैं, जब वो उस माहौल में खराब हो जाता है फिर हम प्लेयर को पिन पॉइंट करते हैं। तो मैं पिन पॉइंट अगेंस्ट सिस्टम को करूंगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज हारिस रऊफ, अच्छा, उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2018 में यहाँ टूर्नामेंट कराया था, ट्विन सिटी टाकरा, जिसमें इस्लामाबाद और पिंडी की छोटे छोटे इलाकों के नाम पे टीमें बनाई थी। हारिस रऊफ वो भी खेला, पिक नहीं हुआ, ठीक है, वो खेला था टूर्नामेंट। उसके बाद यहाँ पर 2015-16 में एक यूसी का टूर्नामेंट हुआ था इस्लामाबाद में, हारिस रऊफ वो भी अपने यूसी से खेला था, वो किसी जगह पिक नहीं हुआ। 150 वाला बॉलर किस्मत से आता है, एक दुनिया में नहीं कि चंद बॉलर होते हैं 150 या 155, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था,
एक तो इसको यंग एज में आ जाना चाहिए था समहाउ, अगर स्कूल क्रिकेट से कहीं खेलता आगे पीछे नहीं आ सका, उसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे कि वो खुद सीरियस नहीं था, वो भी उसमें नहीं, हमने उसको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी पिछली एज में थोड़ा लेट हो गया, जैसे भी पिक हुआ, जैसे वो आप पूरी स्टोरी बता कैसे वो सिलेक्ट हुआ था जाके, लेकिन जब वो आया था ना, अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होता तो वो फ्रेंचाइज से बात करके कहता कि पहले ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, इतनी फर्स्ट क्लास खेलेगा, जब हमें लगेगा कि यार अब ये फर्स्ट क्लास खेल के सारे चेक्स को बॉक्सेस को टिक कर लिया है, नाउ ही इज एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसने तो नहीं गन पॉइंट पे कहा मुझे खिलाओ, सिस्टम खिलाता ना आपका। तो इस, और जब आपका प्लेयर कम खेले में जल्दी आ गया, पैसे लग गए, उसको पैसे की लत पड़ गई, तो प्लेयर तो फिर क्या कहता है कि मैं मेहनत करूंगा। मैं आपको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो आकिब जावेद ने भी कैटेगोरिकली कहा है, सारे जब वो सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए एज ए T20 बॉलर, तो आगे फिर वो खेला है जो क्रिकेट वो बाद में वनडे में और टेस्ट में खेला है। तो वो आप देखें हमारे पास इतने बैकअप में आप उस तरह के बॉलर नहीं है। बेसिकली वो उनको हमने पाकिस्तान टीम ने सेलेक्ट किया था एज ए T20 बॉलर, लेकिन आप वो देखें बैट खुद अपने पे भी होता है। अब वो हारिस रऊफ को कौन रोक सकता है अगर वो गालिब ट्रॉफी खेले टूर्नामेंट, ये अभी पाकिस्तान का लोकल टूर्नामेंट हो रहा नहीं खेलते, वो भी बिग बैश खेलने चले जाते हैं एनओसी लेके, और बाकी दुनिया की सारी लीग खेलने चले जाते हैं। ये पाकिस्तान का लोकल टूर्नामेंट खेलते हुए उनको क्या मसला है? नवाब भाई बोर्ड एनओसी दे रहे हैं ना, बोर्ड नहीं देगा कोई भी नहीं। बोर्ड में मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये देखें इस सिस्टम में, तो हम इसको हर बंदा एग्री करता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखें अगर आप खुद सीखना चाहते हैं, आप खुद बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैच खेलें। आप अगर 20 ओवर 20 बॉलों के मैच खेलेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं टेस्ट का भी बॉलर बन जाऊंगा, मैं इस तरह आउट भी कर लूंगा प्रॉपर, तो मेरे ख्याल से जैसे लोग बाकी कर रहे हैं, हारिस रऊफ को भी आम नॉर्मली उस तरह ही जाना चाहिए था। आपका भी इस पे पॉइंट लेके मेरा जो नुकता था, इंडिविजुअली लेवल पे ठीक है कि प्लेयर सीरियस नहीं होता, वो पैसे को, जाहिर है हर कोई लीग में पैसा कमाना चाहता है, तभी वो पाकिस्तान से निकल के वहां खेलना चाहता है। लेकिन अगेन ये बैड एग्जांपल तो आपका सिस्टम सेट करता है ना कि पहले उनको जल्दी ले आता है। तो अगेन अगर सिस्टम जिस दिन ठीक हो जाएगा, प्लेयर, मैं फिर वही बात करूंगा कि प्लेयर का वो जरूरत नहीं होती कि वो सिस्टम को बाईपास कर सके। ऑलवेज सिस्टम आपको एक बुरे पाथ पे लेके, जैसे मैंने पाकिस्तान जूनियर लीग का कहा था कि जूनियर लीग जिस तरह थी वो आगे होती तो आपको अंडर 19 से बच्चे काबू ना आते, तो आपको सिस्टम ठीक होगा तो ये मसले प्लेयर खुद ही सीधे हो जाएंगे। हम इंडिविजुअल प्लेयर, आप इस पे क्या बात करें? हारिस रऊफ के केस में तो अगर हम देखें तो शायद जो डोमेस्टिक क्रिकेट का टाइम था जी, ब्रेंडन टेलर, हारिस रऊफ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट शायद वाला फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं था। वो जिस एज में आए थे उसमें अगर वापस भी भेजे जाते तो नीचे से सीख के इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम देखें तो असल में तो डोमेस्टिक क्रिकेट यंग बच्चे को सिखाने के लिए, ताकि उसकी बेस स्ट्रांग हो जाए, वो नीचे से जब खेलता हुआ पहुँचेगा अंडर 19 तक, 21 ईयर्स ऑफ एज, 500,000 मैच खेल चुका होगा अपनी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, तो जो है थोड़ा हमदानी। असल आप देखें यहाँ पे मेरा पॉइंट गेट करें, जैसे बैट्समैन को फॉर्म चाहिए होती है, वो मैच खेलता है तो उसको वो कॉन्फिडेंस आता है, उसने वो बिल्कुल ऐसा ही है। खाली नेट्स में आप नहीं बन सकते। इसी तरह बॉलर को भी फॉर्म चाहिए तो उसको मैच चाहिए होते हैं। 4 दिन ग्राउंड में वो गुजारेगा, नए गेंद से गेंद करेगा, पुराने गेंद से गेंद करेगा, नए गेंद से उसने कैसे आउट करने हैं स्लिप लगा के, पुराने गेंद से उसने कैसे बाउंसर से यॉर्कर से आउट करने हैं, वो मैच खेलेगा, उतने दिन टाइम गुजारेगा तो वो सारा कुछ कर लेगा। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसका एक सॉरी मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि जैसे अभी अहमद बात कर रहे थे कि जो हारिस रऊफ वाली स्टोरी है, इसके लिए भी एक पैरेलल खड़ा कर दें। अगर कोई प्लेयर लेट एज में डिस्कवर हो जाता है तो उसके लिए बना दें, उसको नेशनल ना खेलने दें, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर ही इतना स्ट्रांग रखें अपने सिस्टम को कि उनको पैसे वहीं से पूरे हो जाए, एटलीस्ट उनका घर चल जाए। एक प्रोसेस फॉलो करने। नहीं अहमद देखिए बात सुनिए, जब प्रोसेस फॉलो करके अगर आप 30 में भी खेलने के लिए आ रहे हैं तो डज नॉट मैटर। ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करके ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी एग्जांपल्स हैं। अब मैथ्यू हेडन को आप देख लें, 28 साल की उम्र में उनका डेब्यू होता है। माइक हसी का जो डेब्यू है वो लेट 30s में होता है। तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी एज क्या है, लेकिन अगर आप आके 4-5 साल क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को जितवा रहे हैं, वो मैटर करेगा। ये नहीं है कि आप 20 साल खेले हैं, आपने क्या किया। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए इसमें सिस्टम का कमजोरी थी। सिस्टम क्यों लाया कोई, मैं तो अपने आप को सिलेक्ट नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। इन सेंस 155 156 की स्पीड तक को जाना, उस तक को हिट करना, मतलब ये बहुत कम बॉलर होते हैं। तो आपने उसको सही यूज करके लेकिन 150 की स्पीड मुझे आप बताए ना, मैं उसका अचार डालूंगा कि एक
इवेंट आप नहीं जितवा सके पाकिस्तान को, वो 150 हो, 160 हो, 170 हो, उसका मैंने क्या करना है भाई? ना एशिया कप आप जीत सके, ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप, बल्कि आप टेस्ट खेलते ही नहीं है। टेस्ट खेलना आप अपनी तौहीन समझने लग जाते हैं कि यार मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। ये आपका माइंडसेट है। आप जसप्रीत बुमराह का इंटरव्यू उठा के देख लें जब वो अंडर 19 खेल रहे हैं, तो वो उनका माइंडसेट कह रहा है जी कि मैंने टेस्ट का बेस्ट बॉलर बनना है। वो जब टेस्ट का बेस्ट बॉलर बनते हैं ना, तो ओडीआई और टी20 तो मलाई है, खीर है। एक और बड़ी मजेदार बात है आसिफ, लेकिन आपकी जो बात है उसके अंदर मैं ऐड करूं कि वो शायद नखरे में नहीं इनकार करते टेस्ट क्रिकेट खेलने से। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो फिटनेस चाहिए वो भी आपको No, you're right. Yes, I agree with you. आप ठीक है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि That's it. यहाँ पे मैच भी खत्म हो गया जी। जिम्बाब्वे वन बाय 8 विकेट्स। आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री सर, बहुत आसानी से जीत गए हैं, 2 आउट हुए जी। और रन रेट के ऊपर बहुत ज्यादा बूस्ट मिला हुआ है। बूस्ट मिला होगा। जिम्बाब्वे का बड़ा जबरदस्त स्टार्ट है जी, और मेरा ख्याल है कि वाकई पता चला कि दोनों साइड में फर्क नजर आया हमें। जिम्बाब्वे इज अ फार बेटर साइड बाय ऑल द मींस। अगर हम देखेंगे आज उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, 8 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया है। एंगरावा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, ब्लेसिंग मुजरवानी की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद मरूमानी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, ब्रेंडन टेलर की इनिंग्स बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल हमें इनकी जो प्लेयर है वो चिप इन करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो मैं डिस्कशन करूंगा जी, मुझे आप डिस्कशन में रखिएगा, और ताकि हमारे जो कुछ दोस्त भाई हैं जिन्होंने आना जाना, तो वो भी सिलसिला होगा, ब्रेक लेंगे, लेकिन आई एम देयर, मैं आपके साथ, मेरे साथ नहीं, हम बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहे, हम किसी को बीच में से एक ब्रेक दे रहे हैं। हमारे पास जो है वो सारा हम यही मौजूद हैं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। डायरेक्टर की सोटी अहमद का चेहरा ही बदल गया ब्रेक अनाउंस करने के बाद। कैसे अहमद ने पलटी मारी? मैं खुद तो नहीं रहता, हम तो एक भाई साहब को जो थोड़ी सी हम वो लिवरेज दे रहे थे कि हम तो यहीं पर मौजूद हैं। मैंने तो एल्फी लगा ली है, मैं चिपका हुआ हूं, मैं तो चाह के भी नहीं उठ सकता। अहमद के ऊपर ये बिल्कुल जो है ना वो कर दे, क्लोज अप लगा दे। अहमद बहुत ज्यादा बातें करना चाहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल से कनाडा और साउथ अफ्रीका का है। इन द मीनवाइल जी, जब तक वो मैं अकेला कट होता हूं, तो वो जब तक हम इस डिस्कशन को इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, इस सारी डिस्कशन के अंदर क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपकी चीजें सिस्टमैटिकली आप डिफाइन कर लेंगे। एक मैं बाजिद भाई को कोट करूंगा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि उन्होंने कहा कि आप प्लेयर को जल्दी ले आते हैं, आप पैटर्न देखें पिछले कुछ, स्पेशली व्हाइट बॉल में या टी20 में, जल्दी लेकर आते हैं, जल्दी निकल भी जाते हैं। ज्यादातर जल्दी से आगे एक प्लेयर ने किसी 1-2 टूर्नामेंट में परफॉर्म कर दिया, जी मैं आप सिंगल कट हो गया तो आप हो सकते हैं, तो खैर वो जल्दी आगे प्लेयर, कोई एक प्लेयर आ गया, वो जल्दी आ गया, लोगों ने शोर मचा दिया सोशल मीडिया पे, ये वाला प्लेयर लेके आओ भाई, दिन रात ट्वीट हो रही है, उस पर बात चल रही है, और बीच में आता है, थोड़े अरसे में ऊपर खेलता है, अगर नहीं पसंद आया, परफॉर्म नहीं कर सका उतनी जल्दी में, जब उसका हवा निकल गई गुब्बारे से, वो निकला, फिर कोई नया मार्केट में एक आइटम आ जाता है, उसकी बात होती है जी आप इसको ले आओ। वो ये कहते थे कि आपकी पहले डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी हो, ठीक ठाक आपने परफॉर्म किया प्रॉपर, उसके बाद फिर आपने कोई टूरिंग साइड से मैच खेला हो, फिर पाकिस्तान शाहीन के मैच 2-4 कम से कम खेले हो, ताकि आपने जब सारे बॉक्सेस को टिक किया होगा ना, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली। जब आपको बहुत ही अर्ली, जैसे हम बात करें कि आपको थ्रो कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी पूरी आप उन एक्सपीरियंस वो फेज लेकर ही आप नहीं आए। हारिस रऊफ, मैं इस्लामाबाद में थ्रू आउट तकरीबन 30 साल से क्रिकेट खुद खेल भी रहा हूँ, साथ खिला भी रहा हूँ, आप भी, इन्हें आसिफ को भी पता है। तो हारिस रऊफ का ये खाली एक ये नहीं है कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, आपको भी पता है हारिस रऊफ कभी क्लब में प्रैक्टिस करने भी नहीं गए। एग्जैक्टली। हारिस रऊफ सारी जिंदगी आपको पता है कि किस पाथ वे में खेलते रहे और कितने उन्होंने वो जिस सिस्टम में रहे हैं उसको भी आपको पता है। अच्छा, इसमें इसी तो मैं हारिस रऊफ के ये कह रहा हूं कि वो उनका कहीं ना कहीं क्रिकेट में गैप है, जहां वो चीज वो कर नहीं पा रहे। विराट कोहली को भी नजर आता है, नो डाउट अबाउट दैट। इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि अगला मैच जो है वो आपको पता है साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा है। बड़ा ही दिलचस्प, जबरदस्त किस्म का जैकेदार मजेदार मैच है। हमारे साथ जुड़े रहिए स्पोर्ट्स डायरी में। असी नू गए तो नू आए।